सो फ्रेंड्स देखिए प्रूफ हो चुकी है ब्रेड। अब मैं इसको बेकिंग में डालूंगा। इस तरह से इसमें ऑयल रख के तो शाइनिंग आ रही है। सो फ्रेंड्स देखिए जंबो ब्रेड भी आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों कई बार मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपी और नॉलेज शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको बताऊँगा वो ब्राउन ब्रेड के बारे में, जिसमें मैंने शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, ये मतलब वाटर, ये 2 किलो की रेसिपीज़ है दोस्तों जो मैं यूज़ करी हुई है। आप चाहे तो इसे 1 किलो या आधी किलो की घर में ट्राई, होममेड तरीके से घर में ट्राई कर सकते हैं। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो उसमें रेसिपीज़ है, जिसमें शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, उन सब की क्वांटिटी लिखी हुई कितना कितना जाएगा, मिल्क पाउडर, वाटर, ये कितना कितना इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे, क्या इसकी रेसिपीज़ हैं, इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक एक चीज़ मैं मेज़र कर रहा था तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने एक साथ सोचा कि पहले एक साथ आपको रेसिपीज़ तोल लेता हूँ, उसमें आपको बता दूंगा इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या है। सो दोस्तों इसमें मैंने नैरो पैन भी डाला हुआ है। अगर मेरी किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी नैरो पैन होता क्या है तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक कर लेना कि नैरो पैन होता है क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर आपके घर में नैरो पैन नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्राउन ब्रेड वैसी तरीके से बना सकते हैं अपने आटा यूज़ करके घर में। आप चाहे तो शुगर को कैरमलाइजेशन भी कर सकते हैं। कैरमलाइजेशन मतलब जिस तरह हम शुगर को पकाते हैं हल्का जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हम ब्राउन कलर में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये होममेड तरीके से हम घर में यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में ब्राउन कलर के नाम से आता है दोस्तों नैरो पैन हो गया, दूसरा आता है कैरमल कलर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम ब्राउन ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने इसमें 2 किलो की रेसिपीज़ तो लगाई हुई है, लेकिन मैंने इसके बाद जो लगाया हुआ है जंबो ब्रेड की रेसिपी लगाई हुई थी। रेसिपी सेम है, बस इसमें यह है कि 100 ग्राम मैंने उसमें मल्टीग्रेन ऐड करे हुए थे। उसमें मैंने 1 किलो की रेसिपी यूज़ करी हुई थी जंबो ब्रेड में। बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, अगर इन सब चीज़ों को मारें तो 100 ग्राम ये मान लेते हैं दोस्तों, और 500 ग्राम इसमें पानी जाता है और 100 ग्राम इसमें मल्टीग्रेन जाता है। तो कुछ अगर आपका डो अगर 1800-1900 ग्राम का भी होता है, तो जो जंबो ब्रेड का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आप उसमें 18 से लेकर 2100 ग्राम तक उसके अंदर डो में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो काफ़ी उड़ तक आ जाती है। उस चीज़ को यूज़ करते हैं दोस्तों हम अपने सैंडविच के लिए, टोस्ट के लिए, खाने के लिए, चाहे किसी भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं जंबो ब्रेड्स को। सो फ्रेंड्स जो मैंने रेसिपी लगाई इसमें आपको मेथड भी समझाया है कि किस तरह से इस मेथड यूज़ करनी चाहिए अपने, चाहे ब्राउन ब्रेड में हो जाए चाहे मल्टीग्रेन जंबो में हो जाए। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये आटा है, ये मैदा, ये शुगर, ये सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ये ग्लूटेन, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है दोस्तों, फ्रेश ईस्ट है, ये नैरो पैन है और ये ब्लैक कलर का है, ये मिल्क पाउडर है। सो मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है कि इसमें क्या क्या है। इसमें ऑयल जाएगा 100 ग्राम, फिर इस डो को लगाएंगे। लगभग 100 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसको भी डो में डालेंगे। होगा तो ऑयल और चीज़ होगा बस। डो की क्वालिटी किस तरह से चेक करेंगे, जब हमारा डो हो जाता है तो उसको खींचेंगे तो उसमें फटना नहीं चाहिए, वो एक तरह का स्ट्रेचेबल होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए उसमें, तो इसका मतलब कि डो जो है सही आया है। और कुछ मैंने इसको काट लिया है, ये करीबन 400 ग्राम के मैंने काटे हुए थे डो के साइजेस। देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे इसको। आप चाहे तो ब्रेड को किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं दोस्तों, आगे से पीछे से, मोड़ने का स्टाइल अलग अलग होता है। हम नीचे से उस चीज़ को दबा देंगे जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो इक्वल साइज़ की आनी चाहिए। देखिए किस तरह से इसको पेचना है, इसको पेचना बोलते हैं। फिर इसको राउंड शेप करना होता है और साइडों से इसको दबाना होता है, जिससे हमारी कोई भी जो एयर होती है वो बाहर चली जाती है। किस तरह से इस चीज़ को बराबरी से गोल किया गया है, देखिए अब एकदम लाइन एकदम बराबर है, शाइनिंग आ रखी है डो में। तो कुछ इस तरीके से डो जो अपनी ब्रेड होती है बराबर आनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो बाद में जो आपके ब्रेड जो आएगी वो भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें अलग साइज में बताया हुआ है कि इस चीज़ को हम आगे से ही मोड़ सकते हैं, पीछे से ही मोड़ सकते हैं। स्टाइल अलग होना चाहिए, लेकिन जो डो का जो साइज़ होता है वो इक्वल साइज़ में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी आपके ब्रेड में, क्योंकि जब वो बेक हो जाती है तो उसका भी अलग अलग होगा। तो कुछ इसी तरीके से हम सारे ब्रेडों को एक साथ राउंड शेप में रख के इसे अच्छी तरीके से राउंड शेप में कर लेंगे। जी तो कुछ इस तरीके से रखना है। अब देखिए मैंने मोल्ड लिए हैं 400 ग्राम के, इनको मोल्ड बोलते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे और किसी भी बेकरी वाले शॉप से बोलेंगे कि मुझे 400 ग्राम की मोल्ड चाहिए, तो कुछ इस तरीके से वो आपको मोल्ड दे देगा।
फिर मैंने ब्रेडों को मोल्ड में डाल दिया है और मोल्ड में मैंने ऑयल लगाया हुआ था, जिससे कि जो हमारी जो ब्रेड है वो चिपकेगी नहीं और जो हमारी ब्रेड होगी वो अच्छी तरीके से डिमोल्ड हो जाएगी। ब्रेडें रखने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसको दबा लिया है, जिससे कि जो ब्रेड हैं वो बराबर आएगी, इसलिए इस चीज़ को पेंच लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको चैम्बर में डाल दिया। इसको प्रूविंग चैम्बर बोलते हैं, जिसमें से उसमें एयर निकल रही होती है, जो मतलब हमारी जो भाप होती है वो निकल रही होती है। देखिए दोस्तों, ब्रेडों का मॉइस्चर भी इस तरीके से आता है। फ्रेंड्स देखिए, प्रूफ हो चुकी है ब्रेड। अब मैं इसको बेकिंग में डालूंगा। देखिए लगभग पूरे मोल्ड तक आ गई है। अब इसको बेकिंग में डालेंगे। 190 पे डाल सकते हो आप, इसे 180 पे डाल सकते हो 20 मिनट के लिए। ये मल्टीग्रेन का डो है, जो मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम इसमें मल्टीग्रेन डालना है। बाकी रेसिपी सब सेम है और इंग्रेडिएंट सब सेम है, बस मल्टीग्रेन इसमें ऐड करना था 100 ग्राम। ये जंबो ब्रेड की रेसिपी थी। अब इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से शेप दिया है, राउंड शेप में बराबर साइज़ में दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, जंबो ब्रेड का मोल्ड है, इसको भी आराम से डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। जो नीडिंग करते हैं दोस्तों, तो अपने हाथों को जो है राउंड रखा जाता है, उसको नाखून की तरफ में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो अगर नाखून से करेंगे तो जो अपनी ब्रेडें होती हैं, डो होता है, वो फट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के उसे हल्का सा फोल्ड किया जाता है अपने हाथों को। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर आ गया 190 पे। 190 पे मैं करीबन इसको 20 से 18 मिनट तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको 18 मिनट के लिए लगा दूंगा और 185 पे टेम्परेचर पकाऊंगा, ठीक है। आप 190 और 180 पे करीबन पका सकते हैं इस चीज़ को 20 मिनट के लिए। तो मैंने दोनों ब्रेडें डाल दिए। देखिए लेवल कितना था ब्रेडों का, और अब देखना भी पकने के बाद ये हल्की सी और उठती है। तो ओवन बंद कर दिया है और मैंने टाइमिंग ऑन कर दी है, ठीक है। ये ना देखिए किस तरह से ब्रेडें उठ गई है, देख रहे हो आप, मोल्ड से कितनी ज़्यादा उठ गई है। तो इसलिए इसको मोल्ड से पहले इस चीज़ को डाल दिया जाता है कि जो भी अपनी जो ब्रेड है, देखिए अभी 17 मिनट बचे हैं अभी, और ब्रेडें देखो कहाँ तक उठ के आ गई है। सो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि ब्रेड को ना पहले थोड़ा डाल दो, क्योंकि वो जो ब्रेड है वो बेकिंग करते समय फिर थोड़ा और उठती है, तो इसकी वजह से ब्रेडें जो है मोल्ड से बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। सो फ्रेंड्स से देख सकते हैं आप, ब्रेडें हो गई है। देखिए आप, कलर बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, गोल्डन कलर एकदम। तो इसको निकाल के इसमें हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे ऊपर से ब्रेडों में, जिससे जो हमारी ब्रेड है वो शाइनिंग आ जाती है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको हल्का हल्का ऑयल लगाना है इसमें, कि कितना बड़ी शाइनिंग आ जाती है। और इसको फटाफट काम करना होता है, नहीं तो ऐसा होगा कि आपकी जो ब्रेडें हैं उसमें वहीं पर ही मॉइस्चर आना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो मोल्ड है वो फटाफट से मॉइस्चर आने स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। इसको फटाफट से ऑयल लगा के इसको डीमोल्ड भी करना होता है। देखिए हमने जो अपना डीमोल्ड कर रहे हैं, जो हमने ट्रे ली हुई है, जाली वाली ट्रे ली हुई है, ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो अगर हम उसे नॉर्मल अगर उसमें ट्रे में रख देंगे, नॉर्मल कहीं भी रख देंगे, तो नीचे से मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर आने से ऐसा होता है कि मॉइस्चर और फंगस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखो एकदम चेंज है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जाली में रख दी है ब्रेड है, इससे ठंडी हो जाएगी यहाँ से, देखिए। इसलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। कोई भी अपनी ब्रेडें हो जाए, टी केक्स वगैरह हो जाए, तो इस चीज़ जाली पे रखा जाता है कि मॉइस्चर ना आए, इसलिए। तो इसलिए जाली का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये ब्रेडें ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको स्लाइस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जंबो ब्रेड भी आ गई है, इसको भी बेकिंग में डालेंगे। देखिए ढक्कन से लगभग उठने लगने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ को भी पहले डाल दिया जाता है। इसको भी 180 पे डालेंगे करीबन 45 से 50 मिनट तक। तो इससे मैंने ढक्कन मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसे बेकिंग में डालूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, जंबो मैंने डाल दिए बेकिंग में, 180 पे डालिए करीबन 45 मिनट तक, और टाइमिंग मैंने ऑन कर दी है। सो फ्रेंड्स इसमें भी 45 मिनट हो चुके हैं, तो इस चीज़ को भी निकाल लेंगे। देखिए कैमरा कम हिला।
सो फ्रेंड्स देखिए जंबो ब्रेड भी आ चुकी है, कितना बढ़िया कलर आया हुआ है इसमें। तो आप इससे जंबो सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं, और जैसे कोई भी सैंडविचेस बनाने हो जंबो ब्रेड से बना सकते हैं। वाइट ब्रेड हो जाए, ब्राउन ब्रेड हो जाए, होल ब्रेड, मल्टीग्रेन। ये देखिए इसमें मल्टीग्रेन भी आ रखे है ऊपर से। तो हमारी जंबो ब्रेड रेडी है। सो फ्रेंड्स हमारी ब्राउन ब्रेड भी ठंडी हो चुकी है, इसको भी स्लाइसेस कर लेंगे। देखिए इसको ब्रेड स्लाइसर बोला जाता है, तो इसको भी हम स्लाइस कर लेते हैं। तो फटाफट से हम अपने सारी जो अपनी ब्रेड हैं इसको भी स्लाइसेस कर लेंगे। स्लाइसेस देखिए किस तरीके से आ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, एक साइज़ में आते हैं, इसलिए स्लाइसर का यूज़ किया जाता है। देखिए ब्राउन ब्रेड एकदम परफेक्ट तौर में पक गई है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम कलर आया हुआ है ब्राउन ब्रेड का। ये कितनी हल्की है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी स्ट्रेचेबल है। मतलब जो ब्रेड की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, क्योंकि टूट नहीं रही है, ख़राब नहीं हो रही है, बहुत ही बढ़िया ब्रेड आई हुई है। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप भी अपने घर में ब्रेडें बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, बेकरी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन्स और जो जंबो ब्रेड के बारे में बताया हुआ था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें आपको एक एक चीज़ बताई हुई थी कि डो कैसे लगेगा, डो की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बेकिंग का क्या होना चाहिए, और उसके ब्रेडों को किस तरह से हम इससे स्टोरेज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो जाली वाली ट्रे होते हैं उस चीज़ में रखा जाता है, जिससे कि कोई भी तरह का हमारा जो प्रोडक्ट में मॉइस्चर ना आता है, जिसमें जो हमारी ब्रेड के अंदर जो मॉइस्चर होती है वो चली जाती है। क्योंकि अगर हम उसे मॉइस्चर के अंदर रह जाएगी तो इससे ये होता है कि उसमें फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम उसे ट्रे में यूज़ करते हैं, जो अपनी जाली वाली ट्रे होती है, जिससे कि कोई भी तरह का मॉइस्चर ना हो और कोई भी इतनी जल्दी फंगस ना आए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो सब समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको ब्राउन ब्रेड जंबो के बारे में बताई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। इसी तरीके से मेरा साथ देते रहना। जय हिंद।